हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आपको आज का जो है टॉपिक देख के समझ में आ गया होगा कि जो है हम लोग किस टॉपिक की बात करने वाले हैं आज। बेसिकली बच्चे जो है जो तैयारी कर रहे हैं स्पेशली आईआईटी का या फिर मेडिकल का, है ना, वो फिजिक्स से जो है भागते हैं या फिजिक्स उसके लिए डिफिकल्ट होता है, फिजिक्स के लिए सिरदर्द जैसा होता है ना। तो उसको डिस्कस करने के लिए मैं आपसे बात करने के लिए अभी जो है वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, समझिए कि फिजिक्स को जो है कैसे आसान बनाया जाए या कैसे पढ़ा जाए ताकि वो आसान लगे। माय डियर स्टूडेंट, देखिए वो सिंपल सी बात है। दुनिया में हर चीज का, हर काम को करने का अलग अलग तरीका होता है ना। हर फूड को खाने पीने का अलग तरीका होता है ना। हर चीज को एंजॉय करने का अलग तरीका होता है। वैसे ही हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अलग अलग तरीका होता है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं या बायोलॉजी पढ़ते हैं, वटेवर, ठीक है। हर किसी को पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। तो वैसे बच्चों, फिजिक्स जो है, फिजिक्स को फिजिक्स की तरह पढ़ा जाए, फिजिक्स को, है ना, फिजिक्स जैसा पढ़ना चाहिए उस तरह से पढ़ा जाए तो आपके लिए फिजिक्स बहुत आसान होगा। देखिए आपके सिलेबस में, है ना, डेफिनेटली जो बच्चे 11-12 बेसिस पे जो तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम का, स्पेशली नीट एंड जेई का, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो आपका जो सिलेबस है ना, ठीक है, वो कुछ स्पेसिफिक, है ना, चैप्टर्स नाम लिखे जरूर हैं, लेकिन वो लिमिटेड टाइम के हिसाब से थोड़ा सा जो है सिलेबस ज्यादा है, एक्चुअल बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो उस कॉम्पिटिटिव एज में, इस कॉम्पिटिटिव फेज में अगर हम बात करें, है ना, तो आपको टेक्निकल तरीके से समझना होगा, है ना। अगर चूंकि क्वेश्चन पूछने का जो लिमिट जो है नहीं है कुछ भी, है ना, बिकॉज सिलेबस जरूर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में है कि हम आसान सवाल पूछते हैं। अब सवाल कौन सा आएगा, कैसे आएगा, कहां से आएगा, इसको कोई गारंटी नहीं होता है। इसलिए इसके कंसेप्ट को समझना जरूरी है ना। क्वेश्चन के भंडार तो बहुत सारे होंगे, लाखों करोड़ों क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन अगर आप कंसेप्चुअली लिमिटेड क्वेश्चन बनाएंगे आपको पूरा सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा, आपको फिजिक्स आसान लगने लगेगा, ठीक है। और जो फिजिक्स का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो है आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स होता है बच्चों, है ना, बहुत तकलीफ होता है कि बच्चों को देता है तकलीफ, वो इसलिए क्योंकि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को जो है आप बिल्कुल अलग तरीके से, जैसे नहीं पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल ऐसा हो जिसे, है ना, क्वेश्चन पढ़े हमारा टिक हो जाए, है ना। क्योंकि फिजिक्स का न्यूमेरिकल उस तरह से नहीं बनेगा मेरे स्टूडेंट्स। 100 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसा होंगे जो आप पढ़ते ही आप टिक कर देंगे, है ना, मेमोरी बेस्ड। अदरवाइज आपको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करते वक्त प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी बातें इन्वॉल्व होती है। तो आपको कब इन्वॉल्व करना है किन चीजों का, किन कैलकुलेशंस का, ये समझने के लिए आपको जो कोई फॉर्मूला अगर है, कोई कंसेप्ट, उसका बेसिक जो रूट है, बेसिक कहां से वो डिराइव हुआ है, उसको आपको सीखना जरूरी है। अगर वो नहीं सीखेंगे, वो आप पार्ट स्किप करते हैं, तो फिर आप यकीन मानिए फिजिक्स आपको जो है डिफिकल्ट होने वाला है। एग्जाम में आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कभी नहीं कर पाएंगे, है ना, या करेंगे भी तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद वो हासिल हो पाएगा। सिंपल एफर्ट में, है ना, स्मार्ट तरीके से अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स में अच्छा स्कोर हो पाए, तो उसके लिए तरीका क्या है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो भी फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, जो भी क्वेश्चन ये करते हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से, बेसिक तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तभी वो चीजें मतलब आपके फेवर में हो पाएगा, है ना। जैसे आपको मैंने अपने पिछले 10-12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। बच्चे आके पूछते हैं कि सर हम तो क्लास में समझ जाते हैं, पर घर जाते हैं तो फिर वो चीजें नहीं हो पाता, या फिर कई बार घर में आराम से जब बैठ के बनाता हूँ, टाइम लेके बनाता हूँ तो बन जाता है ना, लेकिन एग्जाम में नहीं बन पाता है, या फिर शॉर्ट टाइम में नहीं बन पाता। उसका वजह यही है कि आपने उसको जो है, जो पढ़ा आपको समझ में आ गया, टीचर ने आपको समझाया वो भी समझ में आ गया, लेकिन आपके अंदर में एक एटीट्यूड डेवलप होता है कि मुझे चाहे तो ये आता है या फिर ये फॉर्मूला डायरेक्टली मुझे आना चाहिए। तो हमेशा इस तरह से नहीं होगा, बिकॉज आपका जो है फिजिक्स का भाषा, जो फिजिक्स का जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है। उस मैथमेटिक्स को समझना जरूरी है। अभी रिसेंटली मैं कुछ बैचेज में पढ़ा रहा था, तो उसमें एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक मतलब, है ना, मतलब कैसा हो गया कि एक बच्चे जो सर हद तो ये हो गई, जैसे मान लीजिए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था, एक क्वेश्चन था बेसिकली, उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, है ना, उसमें डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस बेसिकली, है ना। तो u प्लस v/2 इंटू, है ना, t लिखा था। वो बच्चे ने इसको यूज ना करके नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया, उसका बन गया। बट वो ढूंढ रहा था कि सर उसमें सॉल्यूशन में s = u प्लस v/2 इंटू t जो लिखा हुआ है, ये कहां से आया, ये क्यों लिखा है, ये तो ऐसा फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड पढ़ भी नहीं किया अपन, ठीक है। अब बताइए गलती कहां है, आप खुद बताइए, है ना। मैं किसी बच्चे को स्पेसिफिक नाम नहीं बोल रहा हूं, तो ऐसा कुछ गलत, ये चीज गलत नहीं है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। बच्चे का जो है ना एक नेचुरल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है फिजिक्स को लेकर के, भाई कि हमें ऐसा मालूम हो कि सर ये फॉर्मूला है, कहां लगाना है। भाई फिजिक्स जो है आपका लिमिटेड 3-4 चैप्टर नहीं है ना, 25-30 चैप्टर है, उसमें आप कितना ऐसा रटोगे, तो है ना। तो ये कहां से आया, बच्चे उसके लिए परेशान है। वो इस बात से खुश नहीं है कि सर हमारा जो है इसको यूज नहीं करके हमें अलग तरीके से s = ut प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज करके हमारा सॉल्व हो गया, उसमें वो मतलब खुश नहीं है। या फिर v² = u² प्लस 2as, इससे सॉल्व हो गया, इससे वो खुश नहीं है। वो किस बात से नाराज है कि सर ये s = u प्लस v/2 इंटू t क्या है, ठीक है। अब बताइए, है ना। अब वो चीजें लिखी है तो उसमें परेशान होने की क्या जरूरत है
भाई भाषा है, भाषा कई तरीके से आपका जो है वो मतलब जो है ट्विस्ट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? सिंपल सी बात। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब अब कॉन्सेप्ट पता नहीं है फिर तो। ऐसे ही एक बैच में मैं पढ़ा रहा था, है ना, वो सबमिशन जैसा चीज पढ़ा रहा था, तो बेसिकली उसमें जो आप पढ़े होंगे या फिर आप सुने होंगे कि जो है ना, दो एयर ड्रॉप अगर मान के चलिए, है ना, एयर बबल बेसिकली, ड्रॉप मैं गलती बोल दिया, एयर जो बबल जो है अगर दो मिलेंगे, है ना, दोनों का जो कॉमन सरफेस होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा r इक्वल टू कितना होगा, है ना, r1 इंटू r2 डिवाइड बाई r2 माइनस r1, है ना। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ये होगा या फिर ये होगा, है ना। बच्चे जो है बिल्कुल खामोश हो जाते हैं कि सर पता नहीं, है ना, अपन तो ये ऐसा कुछ याद किए हैं, मैंने दूसरा ऑप्शन दिया तो फिर कंफ्यूज हो गए। तो कंफ्यूजन का वजह यही है कि बच्चे ने क्या किया, है ना, और जबकि अच्छे अच्छे बच्चे हैं, मतलब, है ना, हर बच्चे अच्छे होते हैं यार, है ना। दिक्कत क्या होता है कि आपका जो एटीट्यूड, आप जो है गलत एटीट्यूड से जो है सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि वो फॉर्मूला रट लिया, वो ये नहीं समझा कि फॉर्मूला आया कहां से, ये समझ में आ जाए आपको तो फिर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, R2 माइनस R1 लिखना है कि R1 माइनस R2। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली फिजिक्स को पढ़ते हुए इसके भाषा को, इसके लैंग्वेज को, जो मैथमेटिक्स है उसको समझना जरूरी है। अगर वो अंडरस्टैंडिंग अगर आप नहीं डेवलप कर पाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, और वो डेवलप करना बहुत आसान है यार। आपने 9-10 तक जो है पढ़ाई किया, 10th क्लास आपने पास किया, 10th क्लास में मैथ लिया, है ना। ऐसा नहीं कि आप बिना मैथ के जो है आपने 10th पास कर लिया, तो बिना मैथ के आप फिजिक्स थोड़ी पढ़ पाएंगे यार, है ना। तो उसको आपको समझना पड़ेगा इस बात को, ठीक है। तो अगर आपको डिफिकल्ट लगता है फिजिक्स, तो आप क्या कीजिए, है ना, आपके जो फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज याद रहे, अच्छी बात है, बट वो फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया, किस कंडीशन में फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इन तरह का चीजों को आपको, है ना, क्या करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे सब्जेक्ट को, उस तरह से सोचेंगे कि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाए, ऐसा होता है, फिर ऑफकोर्स जो है अगर आपको बहुत आसान और उस तरह से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन आ गए तो ठीक, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया, फिर आपको सिलेक्शन से यार आपको जो है ना, दूरियां बढ़ते जाएंगी, सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, चूंकि आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है स्मार्ट तरीके से पढ़िए, है ना। फिजिक्स को फिजिक्स की तरह से पढ़िए, है ना। न्यूमेरिकल्स को समझ के बनाइए, न्यूमेरिकल्स हमेशा समझने की चीज होती है, ठीक है, वो रटने की चीज नहीं होती न्यूमेरिकल्स, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड साथ में चूंकि आपका एग्जाम अप्रोच हो रहा है, एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, उसके लिए क्या कीजिए, शॉर्ट नोट बनाइए हर चैप्टर का, जो है इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपोर्टेंट जो है कंसेप्ट को जो है ना, पूरे एक चैप्टर को 1 से 2 पेज में आप लेके आ जाइए। इस तरह से बार बार रिवाइज कीजिए, चीजें याद हो जाएंगी। बट पहले में माय डियर स्टूडेंट्स, आप जो है, जो मैंने बताया आपको, जो कंसेप्चुअल चीज है ना, न्यूमेरिकल्स के बिहाइंड, फॉर्मूला के बिहाइंड, उसको जरूर ध्यान दीजिए। ये आपका जो है, ये चीज करेगा तो अब यकीनन आपका जो है फिजिक्स आसान हो जाएगा। और ये भी बात सच है यार कि बिना फिजिक्स के जो है आपका सिलेक्शन, समझ पा रहे हैं आप, मुश्किल है। तो अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं तो क्यों ना अच्छे से तैयारी करें, या फिर नहीं करना है तो बिल्कुल ना करें, बीच में कोई मतलब नहीं है। तैयारी करें तो अच्छे से करें या फिर ना करें, आपका अपना ऑनेस्ट बेस्ट एफर्ट होना जरूरी है, तभी सिलेक्शन होने ना होने की बात हो सकती है ना। बीच वाला कोई मतलब नहीं है ना, वो मतलब कोई अननेसेसरी आप परेशान भी हो रहे हैं, है ना, आप मेंटली भी जो है ये डिस्टर्बेंस होता है कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, हो नहीं रहा है। आप गलत तरीके से पढ़ेंगे तो कैसे होगा, है ना। आपको फिजिक्स को जो है सही तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और जिस दिन आपने वो चीज इंप्लीमेंट कर लिया, सही तरीके से पढ़ना, है ना। सही तरीके से क्या पढ़ना होता है कि आपको फिजिक्स के जो फॉर्मूलाज हैं, फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो मैथमेटिकल जो लैंग्वेज है, उसको समझना जरूरी है। जिस दिन आपने वो इंप्लीमेंट कर लिया, यकीन मानिए उस दिन से आपका फिजिक्स सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, और फिजिक्स में स्कोर करना भी आपके लिए बिल्कुल सबसे आसान बात हो जाएगी, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये पसंद आया होगा तो आप बिल्कुल इसको लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें, कुछ अपना इंपॉर्टेंट बात अगर आपको लगता है कि डिस्कस होना चाहिए, और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू।